10 से पढ़ने वाले हैं, हम कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं? क्या आ भी सकता है कि नहीं आ सकता? यहाँ पे बस मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा। आपने अगर इतना ही कर लिया ना, आपका तैयारी हो गया वहां पे। मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाया जाए, दिसंबर तक सिलेबस कैसे करें। हम तो कहीं से नहीं पढ़ रहे, ना कोचिंग ना स्कूल। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए, मस्त हो गए, तंदुरुस्त हो गए, है ना। स्वागत है आपका आज की इस सेशन में, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं कि अगस्त से पढ़कर 95% कैसे लाया जाए। बहुत लोगों का डाउट होता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने ना हमारा 2.0 बैच ज्वाइन किया, तो वो अब पूछ रहे कि भैया हमने तो पढ़ाई अभी स्टार्ट करी है, मतलब मोटा मोटा मानो तो हम तो अगस्त से पढ़ने वाले हैं, हम कैसे अच्छा नंबर ला सकते हैं? क्या आ भी सकता है कि नहीं आ सकता? हम कंफ्यूज हैं, है ना। तो इसी डाउट को सॉल्व करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं कि ये आप कैसे अचीव कर सकते हो। ठीक है, ये क्या वीडियो कौन देख सकते हैं? तो सारे देख सकते हैं। अगर आप हमारे से पढ़ रहे हो तब भी, नहीं पढ़ रहे हो तो भी आप ये वीडियो आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे बस मैं आपको एक शॉर्ट फॉर्मूला बताऊंगा, जहां पे आप तैयारी करके गारंटीड 95% प्लस ला सकते हो। ठीक है ना। चलो, तो सर वो स्टेप कौन कौन से हैं, आप क्या मुझे एक बारी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकता हूं मैं आपको वो स्टेप। ठीक है, मैं आपको वो स्टेप बिल्कुल बता सकता हूं। ठीक है, देखिए, अब जैसा देखोगे आप, सबसे पहले तो आपको एक टाइम स्लॉट फिक्स करना होगा। जैसे ये समझो क्या है पहले। ठीक है, अगर आपको पढ़ना है अकाउंटेंसी, ठीक है, अगर आपको अकाउंटेंसी पढ़ना है तो आप सुबह का एक टारगेट सेट करो कि 10 बजे बैठेंगे भैया। ठीक है, 10 बजे बैठेंगे और आराम से कम 12 बजे तक अकाउंट्स करेंगे। ठीक है, आराम से। फिर सर 1 घंटे का ब्रेक लेंगे, 1 बजे से बैठकर फिर जो है 3 बजे तक इको कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद 4 बजे से जो है, ठीक है, बैठ करके आराम से 6 बजे तक बिजनेस स्टडीज कर लेंगे। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको ये शेड्यूल फॉलो करना है। अगर आप नहीं कर रहे हो सेल्फ स्टडी, हमारे से पढ़ रहे हो, तब तो आपके लिए पता है क्या बेस्ट है, लाइव क्लास करिए। और जो भी आपको टीचर्स आपके होमवर्क दे रहे हैं, मैं दूं, ऋषभ सर दे या फिर छोटू सर दे, ठीक है, कोई भी दे, आपको वो होमवर्क अच्छे से करना है। लाइव क्लास करिए, क्लास का सारा चीज अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि हम लोग आपको एमसीक्यू भी कराते हैं ना, क्वेश्चन पढ़ाया, चैप्टर पढ़ाया, एमसीक्यू साथ में कराएं, तो आप उन चीजों को प्रैक्टिस करिए। आपने अगर इतना ही कर लिया ना, आपका तैयारी हो गया वहां पे। ठीक है, ओके। तो सर हमें इस तरीके से पढ़ना है। हाँ जी सर, हम तो स्कूल जाते हैं। तो स्कूल जाते हो तो इतना तो कर सकते हो ना एटलीस्ट, कि रिवीजन का टाइम फिक्स कर लो। ठीक है, कि जो भी पढ़े, स्कूल में पढ़े, ट्यूशन में पढ़े, या फिर आप हमारे से पढ़े तो हमारे से पढ़े, है ना, उसको एक बार रिवाइज कर लेंगे हम। जितना पढ़ा है बस उसको एक बार, कुछ नहीं करना, नोट्स बनाया है पन्ने पलट लो एक बार, बस ऐसे करके, अच्छा स्कैन कर लो। ठीक है, उसको एक बार स्कैन कर लो, ये सारी चीजें पढ़े हैं, काफी है, उससे ज्यादा नहीं करने की जरूरत। ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा आपके पास थके रहोगे ना तो थकावट ज्यादा होती है। ठीक है, फिर आपको ध्यान रखना होगा कि दिसंबर तक आपको किसी तरीके से सिलेबस कंप्लीट कर लेना है। समझ रहे हो ना, दिसंबर तक आपका पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए। अब थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, जनवरी के स्टार्टिंग जा सकता है। ठीक है, मान के चलते कोई दिसंबर तक नहीं कर पाए, आप जनवरी के एटलीस्ट 10 जनवरी तक आपको पूरा का पूरा सिलेबस उड़ा देना है, मतलब खत्म कर देना है। ठीक है, अगर आपने ये खत्म कर दिया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो स्टॉप, अब कुछ नया नहीं पढ़ना है। अब आपको यहाँ से 10 जनवरी के बाद आपने जितनी चीजें पढ़ ली हैं उसी को ज्यादा से ज्यादा रिवाइज करना है, क्योंकि लास्ट के 2 महीने 1 महीने आपका पूरा रिवीजन का होता है, उसमें आपको बस धुआंधार रिवीजन करना होता है। ठीक है, वो रिवीजन तो हम करवाएंगे ही, बट आप भी रिवीजन करोगे। ठीक है, तो उसके बाद आपको कोई नया टॉपिक नहीं उठाना है, कोई नया चैप्टर नहीं उठाना है, कुछ भी नया नहीं लेना है। जो पढ़ाया जा चुका है उसको आराम से बार बार, उसी को जितने बार रिवाइज करोगे उतना बेहतर। देखो एक बात, 100 मार्क्स को अच्छे से कर लो, या फिर 70 मार्क्स को ही, 80 मार्क्स को ही, 90 मार्क्स को ही 100 मार्क्स की तरह कर लो। जैसे मान के चलो मैंने अपने सब्जेक्ट में 90 मार्क्स की तैयारी करी है। ठीक है, 90 मार्क्स की, और ये 90 मार्क्स मैंने ऐसे तैयार किए हैं ना कि इसमें से मेरे से एक भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो मैं मिस नहीं करूंगा, मैं आराम से बना लूंगा। ये होता है 90 मार्क्स की 100% तैयारी। दूसरा हो सकता है कि सर मैंने ना पूरा सिलेबस 100 मार्क्स की तैयारी करी है, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है। समझ रहे हो,
कॉन्फिडेंस नहीं है कि मेरे से यहाँ से पूछे तो गलतियाँ हो सकती हैं, तो उससे ज़्यादा बेहतर है कि 90 मार्क्स को ही 100% की तरह तैयार करके रखो, ठीक है? मेरे कहने का मतलब ही यही है कि अगर आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया तो बढ़िया, नहीं पढ़ा है तो जहाँ तक पढ़ा स्टॉप हो जाओ और वहीं से रिवाइज़ करना स्टार्ट करो, वहीं तक रिवाइज़ करो, ठीक है? ज़रूरी नहीं कि आप सारा करो, क्योंकि आपने अगर अगस्त से पढ़ना स्टार्ट किया तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो प्रैक्टिकली में छूटेगा ही छूटेगा। एक आध चैप्टर तो छूटेगा ही छूटेगा, ठीक है? अगर आपने कवर अप कर लिया तो ये तो आपकी फिर ज़िम्मेदारी, आपकी हिम्मत, आपने बहुत अच्छा किया, नहीं कर पाए तो भी कोई बात नहीं, 95% लाने से कोई नहीं रोकेगा, ठीक है? क्योंकि हम लोग क्वेश्चन वगैरह भी करेंगे ना, हम लोग करवाएँगे आपको, क्यों टेंशन लेते हो, ठीक है? फिर आते हो आप थर्ड, डेली रिवीजन करते रहो। डेली रिवीजन करते रहना है सर? हाँ जी, आपको डेली रिवीजन करते रहना है। मतलब आपने जो भी पढ़ा है, अभी मैंने आपको बोला ना, कोचिंग में, स्कूल में, हमारे से आप जो भी पढ़े हो बस एक बार पेजेस पलट लो, पन्ने पलटने हैं, उसको एक बार पढ़ लेना है, क्या पढ़े हैं आज, नोट्स देख लेना है, इसी को डेली रिवीजन बोलते हैं। इससे क्या होगा ना, देखो आप डेली-डेली जो चीज़ देखोगे आपको याद हो जाएगा, समझ रहे हो? देखते हो डेली-डेली सेम गाना सुन लो, ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। तो डेली-डेली अगर सेम कंटेंट देखोगे ना, डेली-डेली आप सेम चीज़ रिवाइज़ करोगे, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, आपको अलग से याद करने की ज़रूरत नहीं, है ना? ये चीज़ आपको अच्छे से याद रखनी है। एंड देन आपका लास्ट आता है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस लिख कर प्रैक्टिस करो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम में आपको लिखना पड़ेगा, समझ रहे हो? लिखोगे, क्योंकि देखो एग्ज़ामिनर दिमाग में तो नहीं देखने आएगा ना कि तुम्हारे दिमाग में भरा क्या है, तुमने क्या लिखा, नहीं। वो उसी से इम्प्रेस होगा जो आपने लिख दिया। तो आपको लिख के प्रैक्टिस करना होगा। अगर आपने अभी लिख के प्रैक्टिस किया ना तभी एग्ज़ाम में हाथ चलेगा, वरना एग्ज़ाम में हाथ रुक जाएगा, क्योंकि अभी हाथ को आदत आएगी। आप लिखोगे तो स्टार्टिंग में कुछ दिन तक हाथ दर्द होगा, उँगलियाँ दर्द करेंगी, फिर धीरे-धीरे हाथ को आदत लग जाएगा कि चलो भाई इतना तो लिखना ही है ना? इतने लिखने से कोई नहीं रोक सकता, लिखना पड़ेगा मेरे को। तो आप लिखोगे और यही आदत बदल के आपके एग्ज़ाम में मस्त हो जाएगी और आप मस्त तरीके से लिख पाओगे, ठीक है? ओके, समझ गए मेरी बात को? और आता है लास्ट, कंसिस्टेंसी मेंटेन रखो, कि आपको कंसिस्टेंसी मतलब डेली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि आज पढ़ लिया 12 घंटे और कल पढ़े 0 घंटे, नहीं, ये नहीं। और कंसिस्टेंसी का मतलब ये भी नहीं होता, ठीक है? ये भी नहीं होता। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है ये कि मतलब पढ़ा, थोड़ा कम पढ़ा, फिर बहुत पढ़ा, थोड़ा कम, मतलब ऐसा-ऐसा, है ना? ऐसा-ऐसा होता है। कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं कि डेली पढ़ना है बस, ठीक है? अब क्योंकि ये इंडिया है, हमारा भारत है, हम लोग ऐसी जगह पे रहते हैं जहाँ पे हर कुछ महीनों पे कोई ना कोई त्योहार आ जाता है, किसी न किसी की शादी हो जाती है, किसी न किसी का बर्थडे आ जाता है, किसी न किसी की एनिवर्सरी आ जाती है, तो आप वो अटेंड करने चले जाते हो और रात भर वहाँ रुक जाते हो और आपका अगला दिन हो जाता है बर्बाद। तो दैट्स व्हाई थोड़ा-सा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट आपको जो है डेली पढ़ना है, ठीक है? अब 1 आध दिन तो मैनेज होगा, सारी चीज़ हम लेके चलेंगे, समझ रहे हो ना? तो इस तरीके से आपको तैयारी करनी है। अगेन एक डाउट आएगा ना कि सर हम ये दिसंबर तक सिलेबस कैसे करें? हम तो कहीं से नहीं पढ़ रहे हैं, ना कोचिंग, ना स्कूल। तो आपको बता देता हूँ, आपको सारे चैप्टर सब देखो, हर सब्जेक्ट में ना चैप्टर्स अलग हैं, अलग-अलग नंबर चैप्टर हैं। मतलब मेरे सब्जेक्ट में 12 चैप्टर है, इकोनॉमिक्स में अलग है, बिज़नेस में अलग है, हिंदी में अलग है, इंग्लिश में अलग है, मैथ्स में अलग है ना? तो हर सब्जेक्ट में अलग-अलग चैप्टर्स, अलग नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं, डिफरेंट-डिफरेंट हैं। तो आपको क्या करना है, आपके लिए हम लोग वन शॉट लेके आए हैं, ठीक है? आप 12th में हो तो आपके 12th के वन शॉट ऑलरेडी अपलोडेड हैं और अपलोड हो जाएँगे, ठीक है? आप इन वन शॉट्स को फ़ॉलो कर सकते हो, ठीक है? वन शॉट्स आपके लिए मोर दैन इनफ है। फिर हमने कुछ एमसीक्यू के भी सेशंस करवाए हैं, सब्जेक्टिव के भी सेशंस करवाए हैं, तो आप ये सारे सेशन देखो, यहाँ से चैप्टर कंप्लीट कर लिया, यहाँ से एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया और सब्जेक्टिव वाले सेशन से आप क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है? तो आप इनको मिला के आप अपनी फुल पैकेज तैयारी यहीं से कर लोगे और ये सब पता है क्या है? ये सब जो है बिल्कुल फ्री है, ऐसा भी नहीं कि आपको पैसे देने हैं। ना, ना मुन्ना ना, सब फ्री है, समझ रहे हो? आपको सारी चीज़ें ओटीटी पे मिल जाएँगी, हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएँगी, आप फ्री में तैयारी कर सकते हो। इवन आपको सिर्फ़ लेक्चर्स नहीं, आपको नोट्स भी फ्री मिल जाएँगे। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, आपको नोट्स भी फ्री मिल जाएँगे। आप नोट्स को प्रिंट करवा के घर पे पढ़ सकते हो। आपका टाइम बचेगा, आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं होगी, आप उसी नोट्स को प्रिंट करवाओ, मस्त पढ़ो, ठीक है? आपको नोट्स कहाँ मिलेंगे तो मैं बता देता हूँ, आपको नोट्स आपके पीडब्ल्यू ऐप पर मिलेंगे, ठीक है? आप वन शॉट जब देखोगे ना, वन शॉट, ठीक है? किसी के भी वन शॉट देखो, मेरे छोटू सर के, आपको जिनके भी वन शॉट आप देखोगे, आपको उसमें एक क्यूआर मिलेगा, ठीक है? हम लोगों ने वो क्यूआर दिया, आप क्यूआर स्कैन करोगे, आप डायरेक्ट उस बैच में पहुँच जाओगे, आपको फ्री नोट्स मिल जाएँगे, आपको लेक्चर्स मिल जाएँगे, क्विज़ भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेंगे कुछ, ठीक है? तो बहुत सारी चीज़ें आपके जो फ़ायदे की हैं, जो आपको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करने में मदद करेंगे, आपको वो सारी चीज़ें ऐप में बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल फ्री, 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 फ्री मतलब फ्री,
खुला, है ना? तो आपको फ्री मिल जाएगा, मुफ्त मिल जाएगा, समझे? और वो करके आप आराम से अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हो। तो बस इसी तरीके से पढ़ना है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। सबसे पहले आपको टाइम स्लॉट फिक्स करना है कि इतने देर से इतने देर अकाउंट्स पढ़ेंगे, जितना क्वेश्चन बना। उसके बाद दूसरा, क्योंकि अब देखो अब आपके पास समय कम है ना, तो आपको टाइम से चलना होगा, टाइम को पकड़ के रखना होगा, टाइम फिसलने नहीं देना है हाथ से, ठीक है? और ये नहीं कि पढ़ने बैठो पिघल गए रील की तरफ, आ गया महिला मित्र का मैसेज उधर पिघल गए, ये नहीं करना है। पढ़ना है अभी, ठीक है? महिला मित्र इंतजार कर लेगी अगर तुम्हारी होगी तो, ठीक है? वरना फिर वो भी चली जाएंगी अगर आपका नंबर नहीं आएगा एग्जाम में तो ये चीज बहुत जरूरी है समझना, दोनों में अंतर, ठीक है? दूसरा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन रखनी है, डेली पढ़ना है, सिलेबस दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना, हार्डली 10th जनवरी तक कंप्लीट कर लो। कैसे कंप्लीट करेंगे? वन शॉट से कर सकते हो अगर आप हमसे फ्री में पढ़ रहे हो तो, अगर बैच में हो तब तो आपको ज्यादा टेंशन ही नहीं लेनी, सब चीज हाथ पकड़ के करवाएंगे आपको, ठीक है? अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो भी आप हमारे यूट्यूब चैनल का फ्री रिसोर्सेज का बहुत सारी चीजें हम लोग फ्री देते हैं, तो आप फ्री वो चीजें कर सकते हो, ठीक है? याद रखना, रिवीजन इज द की, जो भी पढ़ो उसको रिवाइज जरूर करना। संडे को कोई क्लासेस मत करना, अलग कुछ मत पढ़ना, संडे को वो रिवाइज करना जो आपने उस पूरे 6 दिन में पढ़ा है, फिर अगले संडे को वो रिवाइज करना जो पिछले 6 दिन में पढ़ा था, ठीक है? तो इससे आपका रिवीजन आपके पढ़ाई के साथ साथ होगा। रिवीजन लास्ट के लिए पहाड़ की तरह नहीं रहेगा कि इतनी सारी चीजें रिवाइज करनी है, अभी से थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते चलोगे तो उस टाइम तक मस्त हो जाएगा, ठीक है? तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे। दिस साइड आई सिंह साइनिंग ऑफ, बाय बाय।